आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद और कांग्रेस नेता नीरज डांगी ने कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में नीरज डांगी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जो दूसरी बार भरोसा जताया है वे उस पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी वे सदन में राजस्थान के हितों और प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना अभिभावक बताते हुए डांगी ने कहा कि उन्हें राजस्थान के सभी कांग्रेस नेताओं का लगातार मार्गदर्शन मिला है। साल 2028 में राजस्थान की जनता प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित है। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में हालांकि काफ़ी विवाद रहा, लेकिन राजस्थान की बात करें तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। कांग्रेस से एक बार फिर नीरज डांगी राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे और पिछली जो पारी थी उससे अधिक उम्दा पारी खेलने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं हम राज्यसभा से नवनिर्वाचित सांसद नीरज डांगी से। पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, दूसरी पारी खेलने का मौका दिया है। तो पहली पारी जो आपने खेली है, पार्टी ने भी देखा है, आपने खुद भी मनन किया होगा, उससे बेहतरीन अब ज़्यादा कह सकते हैं अधिक रन बनाने की जो है वो पार्टी भी उपेक्षा कर रही होगी आपसे। निश्चित रूप से एक उम्मीद और एक विश्वास पार्टी का होता है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने मुझे मौका दिया। तो पार्टी ने ये जरूर देखा कि 6 सालों में मेरी सदन में क्या भूमिका रही, किस तरीके से मुद्दों को सदन के पटल पर रखने का हम लोगों ने काम किया, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आम जनता से जुड़े हुए किन मुद्दों को मैंने छुआ, किस प्रकार से मेरी परफॉर्मेंस, मेरी अटेंडेंस वहाँ रही। 100% लगभग अटेंडेंस मेरी वहाँ रही। इक्के दुक्के मौके पे जब पार्टी ने खुद ने ही ये निर्णय ले लिया कि हम वॉकआउट करेंगे या बाइकआउट करेंगे उस दिन का, तो वो ज़रूर कहीं एब्सेंट रही होगी। बाकी 100% मेरी अटेंडेंस रही वहाँ पे। मॉर्निंग टिल इवनिंग जिस प्रकार से मैंने बहुत सक्रियता के साथ में जो है सदन की कार्रवाई में अपने आप को मैंने वहाँ रखा, स्थापित किया। तो जब हम लोग तैयारी के साथ में पार्लियामेंट में जाते हैं और किसी भी मुद्दे को प्रभावी रूप से जब सदन में रखते हैं और विपक्ष की भूमिका के रूप में जब भी कोई ऐसा मामला होता है जो सरकार ने या सत्ता पक्ष ने कोई गलत कदम उठा लिया हो, तो उसके विरोध में जिस प्रकार से हम लोगों ने अपनी भूमिका को निभाया, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए पार्टी ने जो निर्णय लिया उसके लिए मैं पार्टी का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। तो एकमात्र राजस्थानी आप है कांग्रेस की तरफ से जो राजस्थान की आवाज़ बुलंद करेंगे, तो सारे राजस्थानियों की उम्मीद आपसे है कि कुछ ऐसे मुद्दे ज़रूर उठाए जाए। हालांकि आपने पिछले जो कार्यकाल में काफ़ी मुद्दे उठाए हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दे कुछ अछूते रह गए थे और इनको और ज़ोरदार तरीके से उठाए ताकि राजस्थान के जो कई ऐसे मांगे हैं, कई ज़रूरतें हैं जनता की, उन पे सरकार का ध्यान आकर्षित हो। नेशनल हाईवे से रिलेटेड भी ऐसे कई मामले उठाए मैंने। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं, एंड्यूलेटेड रोड हैं, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो हम लोगों ने ये भी मांग रखी कि जो ट्रोमा सेंटर है, उस ट्रोमा सेंटर में जो सुविधाएँ होनी चाहिए वो नहीं है, वो उसका भी एक लाभ जो है राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए। राज्यसभा में पहली बार मौका मिला तो कहा जाता है कि नीरज डांगी आलाकमान के ब्लू आई बॉय बन गए। कर्नाटक में जिम्मेदारी मिली, केरल में जिम्मेदारी मिली, अब तो कांग्रेस में चर्चा है कि लक्की बॉय हैं। निश्चित रूप से ये चर्चा रही पार्टी में कि नीरज डांगी को जहाँ भी भेजा वहाँ पर परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में रहे। चाहे वो कर्नाटक का स्क्रीनिंग कमेटी का मामला था, कर्नाटक में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनाई और बहुत बेहतरीन काम कर्नाटक के अंदर सरकार कर रही है। इसी प्रकार से केरला के अंदर भी जो है मुझे स्क्रीनिंग में रखा गया, अभी हाल ही के अंदर इसी वर्ष की बात है ये, और बहुत बेहतरीन परिणाम जो है केरला में भी आए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस हलकों में ये रहा कि नीरज डांगी पार्टी के लिए लकी है, जहां भी भेजते हैं वहां परिणाम जो है पक्ष के रहते हैं। कैमरामैन यश माथुर के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।